हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल में। अकाउंटिंग की इस सीरीज में हमारा टैली प्राइम हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली बहुत सारी हम वीडियोस टैली प्राइम पे बना चुके हैं। जो पिछली वीडियो हमारी थी इससे पहले की, तो उसमें मैंने बताया था कि टैली ईआरपी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको टैली प्राइम को सीखना चाहिए या नहीं। तो उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या चेंजेज आपकी ईआरपी के बाद टैली प्राइम में आए हुए हैं। तो देखिए, जब हम टैली ईआरपी पे काम करते हैं तो टैली ईआरपी का जो इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज है। हम जब गेटवे पे आते हैं तो हमें कंपनी इन्फो में अगर जाना है तो हमें शॉर्टकट कीज का यूज करना है या ऑल टैप 3 का हम यूज करते हैं। बट टैली प्राइम के अंदर क्या है, टैली प्राइम के अंदर आपको सारे फीचर्स ऊपर दिए गए हैं। तो आपको किसी भी शॉर्टकट की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, या आप पहले कंपनी को सर्च कर रहे हैं फिर उसके बाद ओपन कर रहे हैं फिर उसमें चेंजेस कर रहे हैं, या ऑल टैप 3 करके आप ऑल्टर पे जा रहे हैं और कंपनी को चेंज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप प्राइम के गेटवे पे ही आके कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइम के गेटवे पे है कि गेटवे पे कौन कौन से फीचर्स हैं और किन किन फीचर्स का यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप जब कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जब आपने टैली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट किया और आप गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, तो आप देखेंगे जो सबसे पहला फीचर आता है वो कंपनी का आता है। उसमें लिखा होगा कंपनी और उसके आगे लिखा होगा के अंदर सिंगल अंडरलाइन होगी, तो आप ऑल्ट के करेंगे, सीधे सीधे कंपनी की इन्फो खुल जाएगी। ठीक है, जिससे आपको करना क्या है, अब टैली ईआरपी की तरह आपको ऑल टैब 3 करके कंपनी इन्फो पे नहीं जाना है। आप लेफ्ट साइड देखेंगे टैली प्राइम के, तो वहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो कंपनी का आएगा। तो उस कंपनी फीचर्स के अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो ईआरपी के अंदर आपको ऑल टैब 3 के अंदर मिलते हैं। आप सिक्योरिटी लगाते थे, आप रिमोट एक्सेस करते थे, वो सारी डिटेल्स आपको किसके अंदर मिलेगी, कंपनी इन्फो के अंदर मिलेगी। तो जैसे कि हम इसमें देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे टैली ओपन किया हुआ है, तो ये मेरा टैली प्राइम है और मैंने इसमें कंपनी क्रिएट किया और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो इसमें कंपनी फीचर्स आएगा। और जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट के प्रेस करूंगी, तो मैंने ऑल्ट के प्रेस किया तो यहाँ पे कंपनी की सारी इन्फो खुल के आ जाएगी। तो इस इन्फो में अगर आपने क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है, कंपनी को चेंज करना है, कंपनी को सेट करना है, कंपनी को सेलेक्ट करना है, वो सारे ऑप्शन आएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा एक सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स आता था, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल नाम नहीं दिया है। यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी कंट्रोल को मेंटेन कर आपने पासवर्ड लगाया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि अगर आप यूजर एंड पासवर्ड बना रहे तो आप सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स को टैली में कंपनी क्रिएट करते टाइम क्या कर दें, इनेबल कर दें, और उसके बाद वहाँ पे एडमिन का पासवर्ड और यूजर नेम दे दें। तो जब आप सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज वहाँ पे करके आए होंगे, तो यहाँ पे एक यूजर मैनेजमेंट करके ऑप्शन खुल के आ जाएगा, और ये यूजर मैनेजमेंट पूरा का पूरा सिक्योरिटी कंट्रोल के बेस पे। अब टैली ईआरपी के अंदर आपका टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आता था, तो यहाँ पे टाइप ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे यूजर रोल्स है। तो जब आप यूजर्स रोल पे जाएंगे तो जैसे आप वहाँ पे सिक्योरिटी लगाते थे, जिन जिन चीज़ों को आप अलाउ करते हैं या जिन चीज़ों को आप डिसअलाउ करते हैं, तो आप यूजर्स रोल के अंदर जाएंगे। और यूजर रोल के बाद हम किस में जाते थे, यूजर एंड पासवर्ड पे। तो आपको यूजर एंड पासवर्ड भी मिलेगा। अगर आपने पासवर्ड को चेंज करना है तो आप यहीं से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। और पासवर्ड पॉलिसी उसमें भी आता है, इसमें भी आता है कि कितने टाइम के लिए आप क्या लगा रहे हैं, पासवर्ड पॉलिसी लगा रहे हैं। तो ये प्राइम का गेटवे का पहला फीचर है कंपनी। अब आपने रिमोट एक्सेस कराना है, ब्राउजर एक्सेस कराना है, या सिक्योरिटी कंट्रोल आपने यूज नहीं किया है, अब लगाना चाहते हैं पासवर्ड वगैरह, टेली वॉल्ट का यूज आप करना चाहते हैं, तो सारा का सारा इस कंपनी इन्फो के अंदर आपको मिलेगा, यानी कि इस कंपनी फीचर्स के अंदर मिलेगा। और ऑनलाइन अगर आपने एक्सेस करानी है तो डायरेक्ट आप अपनी इस कंपनी को यहीं से ऑनलाइन भी क्या करा सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। तो ऑल टैब 3 और सर्च करके आपको कंपनी सेलेक्ट करके उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो जब आपका कंपनी फीचर्स आ जाता है तो इसमें आपका नेक्स्ट जो आता है वो है आपका डेटा। कंपनी फीचर्स के बाद जो फीचर आपका आता है वो है डेटा। अब आप देखते होंगे, आपने बैकअप लिया होगा, बैकअप एंड रिस्टोर एक फीचर्स आता है जो आप करते ही करते हो जब आप अपनी कंपनी में अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो टैली प्राइम के अंदर वो बैकअप, रिस्टोर, रीराइट सब कुछ किसके अंदर दे दिया गया है, इस डेटा फीचर्स के अंदर दे दिया गया। और इसको भी गेटवे पे ही लाके कर दिया कि आपको अंदर कहीं से ढूंढना नहीं है कि आप
कहाँ से बैकअप लेंगे। तो जब आप टैली प्राइम पे काम कर रहे हैं और उसके बाद आपने बैकअप लेना है, तो आप सीधे सीधे डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैकअप ऑप्शन भी मिलेगा और क्या मिलेगा, रिस्टोर भी मिलेगा। और जैसे कि ईयर एंड हो चुका है हमारा, तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, कंपनी को स्प्लिट कर रहे होंगे। अब उनको ढूंढ रहे होंगे कि ढूंढेंगे कि जो ईआरपी पे काम करते हैं वो ढूंढेंगे कि टेलीप्राइम में स्प्लिट कंपनी कहाँ पे है, क्योंकि वहां तो ऑल टैब 3 प्रेस करते ही आपको स्प्लिट कंपनी का ऑप्शन दिखा देता है। बट टेलीप्राइम के अंदर वो स्प्लिट कंपनी वाला फीचर्स भी आपको कहाँ मिलेगा, डेटा के अंदर मिलेगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने बैकअप लेना है या रिस्टोर करना है या स्प्लिट करना है, रिपेयर करना है, माइग्रेट करना है, जो भी चीजें आपने अपने डेटा के लिए करना है, तो आप इस डेटा से आप ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है, देखिए एक्सचेंज। नेक्स्ट आपका जो फीचर्स है वो एक्सचेंज का, ये नया फीचर्स है। इस नए फीचर्स में आप फीचर का यूज आप चेंजेस करने के लिए कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो ऑनलाइन बिलिंग करते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, माना आपने कोई ई वे बिल काटा या ई इनवॉइस जनरेट आप कर रहे हैं और उसमें कोई गलती हो गई, एरर हो गई और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको ऑल्टर करते हो गो टू पे जाके इनवॉइस को। अब उसको आपने क्या करना है, दोबारा से सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए आपके पास क्या है, एक एक्सचेंज फीचर है। तो आप एक्सचेंज पे जाके उस इनवॉइस को, चाहे वो ई वे बिल हो या ई इनवॉइस हो, तो उस बिल को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी बिल में चेंजेस करने हैं तो आप चेंज करिए उसको, उसके बाद एक्सचेंज में जाके उसको क्या कर दीजिए, सेंड। और ये मैक्सिमम यूज होता है ई इनवॉइस और ई वे बिल, जो जिनका यूज होता है, जो लोग ई इनवॉइस जनरेट करते हैं या ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो अगर उसमें चेंजेस हो गए, तो चेंजेस करने के बाद आप उसको क्या करना है, सेंड करना है, तभी वो आपका क्या करेगा, वहां पे आईआरएन जनरेट करेगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक्सचेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप एक्सचेंज पे जाएंगे तो एक्सचेंज के लिए ऑल जेट प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे दिखाएगा सेंड फॉर ई वे बिल, ऑल जीएसटी ऑप्शन। यहाँ पे सारे जीएसटी के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो मैंने जैसे बोला कि आपने ई वे बिल में चेंजेस करने हैं या ई वे बिल सेंड करना है, एरर आ गई थी, तो एरर को क्या करेगा, वो यहाँ भेज देगा। तो आपने एरर को ठीक किया और उसके बाद ई वे बिल को क्या कर दिया, आपने दोबारा से सेंड कर दिया। तो वो काम करता है आपका कौन सा, एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद गो टू। और गो टू पे आप जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट जी। तो गो टू तो आपकी हर रिपोर्ट्स के लिए है। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपको अंदर कहीं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। किसी डेटर्स को आपने चेक करना है, किसी क्रेडिटर को चेक करना है, अपने कैश के स्टेटमेंट को लेना है, बैंक के स्टेटमेंट को लेना है, कोई भी स्टॉक चेक करना है या जीएसटी से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आपने चेक करनी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, सब कुछ आपको कहाँ से मिलेगा, गो टू से मिलेगा। तो आप गो टू पे आएंगे और उस फीचर्स को, यहाँ पे ऑप्शन को आप सर्च करेंगे और एंटर करेंगे तो डायरेक्ट आपको सीधे उस रिपोर्ट्स पे लेके जाएगा। तो आपको बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा गो टू। और देखिए जब हम, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो इंपोर्ट डेटा क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना है, या मुझे एक्सेल का डेटा अपने टैली के अंदर लाना है। तो मैं क्या करूंगी, वहां पे डेटा को इंपोर्ट करूंगी। अब मेरा सारा डेटा एक्सेल पे पड़ा हुआ है, अब मुझे बोला जा रहा है कि इस डेटा को आप कहाँ पे लेके आइए, एक्सेल के अंदर, एक्सेल से टैली के अंदर लेके आइए। तो मैं एक्सेल का डेटा क्या करूंगी, टैली के अंदर इंपोर्ट कर दूंगी। तो वहां से कॉपी करूंगी, यहाँ पेस्ट कर दूंगी। तो वहां से जो कॉपी पेस्ट हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका डेटा इंपोर्ट कहलाता है। आप दूसरी कंपनी का डेटा भी, दूसरी कंपनी, नेक्स्ट किसी और कंपनी पे भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट डेटा वाला ऑप्शंस भी, यानी कि इंपोर्ट ऑप्शंस भी आपको टैली के अंदर कहाँ मिलेगा, गेटवे पे ही मिलेगा। तो आपको पहले ERP9 के अंदर आपको कहाँ मिलता था, ये यूटिलिटीज के अंदर इंपोर्ट ऑफ डेटा मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे टैली वालों ने क्या कर दिया, आपको, आप ऑल्ट ओ प्रेस करेंगे तो इंपोर्ट डेटा बोलेगा। अब ये क्या इंपोर्ट करने वो पूछेगा, जो भी आपने इंपोर्ट करना है उस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, तो आपको खुलेगा, फिर ये पूछेगा कि PDF में इंपोर्ट करना है, एक्सेल में करना है या XML में करना है। तो जिस भी फॉर्मेट को आपने लेना है उसको आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें वो है एक्सपोर्ट का। तो इम्पोर्ट कब होगा, जब हम डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैंने डेटा एक्सपोर्ट किया और मैं यहाँ जाके उसको क्या करूँगी, इंपोर्ट करूँगी। एक्सपोर्ट का मतलब आप समझ लें डेटा मैंने कॉपी कर लिया। तो सेम प्रोसेस होता है, जैसे डेटा इंपोर्ट होता है वैसे डेटा एक्सपोर्ट होता है। तो ये भी एक्सेल, पीडीएफ, एक्सएमएल, किसी पे भी आप लेजर्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप डे बुक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी डेटर्स क्रेडिटर्स की रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। वो एक्सेल पे भी आप कर सकते हैं, पीडीएफ भी बना सकते हैं और एक्सएमएल के थ्रू डेटा इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो एक्सपोर्ट के सारे ऑप्शन दिखाता है टैली प्राइम। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर है, टैली के गेटवे के अंदर है। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मॉडर्न इंटरफेस बोला गया है कि आपको सब कुछ सामने दिख रहा है, बट आपने उसको एक बार ओपन करके चेक करना है कि इसके अंदर हम किसका यूज कर सकते हैं। तो पुराने जो लोग टैली ERP9 कर चुके हैं तो इन चीजों को ओपन करेंगे तो देखेंगे वो सारे फीचर्स किसके हैं, टैली ERP के हैं। तो टैली ERP के अंदर कहीं थे, उन्होंने क्या कर दिया, उनको आपके सामने ला के रख दिया कि आपको अंदर उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक इसमें नया फीचर्स और है शेयर का। तो आप किसी भी डेटा को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने शेयर करना है इसको व्हाट्सएप पे, मेल करना है तो आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी भी फाइल को अगर आपने लोकल फाइल को आपने एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये शेयर का ऑप्शन भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा ही है, बट आपको आसान कर दिया गया कि जैसे आपने कोई बिल बनाया, कोई चीज़ें हैं, तो आप उसको सीधे डायरेक्ट आप उसको किस में अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे टैली के गेटवे के फीचर्स। और नेक्स्ट इसमें आपका आता है, एक लास्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। तो अगर आपका प्रिंट जब आप देते हो, सबसे मेन होता है आपका प्रिंट आउट निकालना, और सेल बिल में स्पेशली आप सेल का सबसे ज्यादा प्रिंट आउट निकालते हैं। तो जब हम सेल पे प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो हमें उस प्रिंट आउट में क्या क्या चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बच्चे देखते हैं, वो कहते हैं कि जो सामने वाला बिल है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट जब हम टैली के अंदर उसको कर रहे हैं तो वो सारी चीजें हमारे बिल के अंदर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि हर एक प्रिंट की भी क्या होती है, सेटिंग होती है कि मुझे जब बिल को प्रिंट कराना है तो मुझे उस बिल में क्या क्या चाहिए। अगर हम बिल के अंदर ही जब हम ट्रांजेक्शन करें इतनी चीजें हमें फिल करनी पड़ जाए तो ये मैनुअली काम हो जाएगा हमारा। तो सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है, इन चीजों को प्री डिफाइन कर दिया जाता है कि जो जो चीजें आपने करनी है आप उनको यस कर दीजिए, जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए उनको आप नो रखिए। तो प्रिंट के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आप कंपनी डिटेल, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, हेडर इंफॉर्मेशन, प्रिंटिंग सेटिंग, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको इनमें से किसी को भी अप्लाई करना है तो यहाँ से, अगर आपने अपनी कंपनी में लोगो लगाना है, जैसे सेल बिल पे मुझे अपनी फॉर्म का क्या लगाना है, लोगो लगाना है, तो वो भी आपको कहाँ से मिलेगा, टैली प्राइम के अंदर प्रिंट से मिलेगा। टैली ERP में इसके लिए लोगो का एक फीचर्स है जहाँ से आप उसको यस करते हैं और वहाँ पे लोगो लगाते हैं। तो आपको अगर लोगो लगाना है तो आप प्रिंट के अंदर जाइए। तो प्रिंट के अंदर आप ये जो गेटवे का जो प्रिंट है ये केवल आपके पेज की सेटिंग के लिए है कि आप इस पेज पे क्या क्या आपको चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंट की सेटिंग करेंगे तो जैसे आपने सेल बिल के लिए कोई प्रिंट की सेटिंग करी और जिन जिन चीजों को आपने यस किया, जब भी सेल का बिल आप निकालेंगे तो वहां पे सारी डिटेल आ जाएंगी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारी जीएसटी की डिटेल नहीं आ रही है, जीएसटी हमारी कॉलम वाइज नहीं आ रही है। अगर मैं सीजीएसटी और एचजीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो वो एक ही कॉलम में दिखा रहा है, टोटल अमाउंट दिखा रहा है। तो इसका मतलब कहाँ से करना है आपने, इस प्रिंट की सेटिंग से करना है। तो यहाँ पे आप जीएसटी की डिटेल्स को भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये बस प्रिंट करने में ही आपका आएगा, आपको बाकी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट पी करूँ, और टैली ERP के अंदर दोनों की काम करती है, ऑल्ट पी भी और कंट्रोल पी भी। ERP के अंदर खाली आप ऑल्ट पी का यूज करते हैं, बट टैली प्राइम के अंदर आप ऑल्ट पी करेंगे तो भी प्रिंट की कमांड ही आएगी। वो पूछेगा कि करंट पेज करना है या क्या करना है, बट अगर आपने कंट्रोल पी कर दिया तो वो डायरेक्ट करंट पेज को लेगा। जो आपका पेज खुला है टैली के अंदर उसी को ओपन करेगा। तो आप ऑल्ट पी और कंट्रोल पी का यूज भी कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, टैली का गेटवे है। अब जिनको लगता है कि हमें ERP
में काम किया है तो हमें टैली प्राइम में हमसे काम नहीं हो पाएगा। तो आप देख लीजिए, आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, प्राइम से लेके ईआरपी से लेके या अकाउंट के किसी भी फील्ड से लेके, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और हमें आपका रिप्लाई देने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।